नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हम बात कर रहे हैं घेरे में इमरान की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही। एक ओर उन पर दोबारा गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो दूसरी ओर उनकी पार्टी के बड़े नेता अब उनका साथ छोड़कर जाने लगे हैं। और इसी बीच अब उनके करीबी माने जाने वाले पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भी उन्हें नसीहत दे डाली। राष्ट्रपति अलवी ने कहा कि पीटीआई चीफ इमरान खान को 9 मई की हिंसा के लिए सार्वजनिक तौर पर निंदा करनी चाहिए। दरअसल 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश भर में हिंसा फैल गई थी। इस दौरान सैन्य अफसरों के घरों और दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया था और उसमें जमकर तोड़फोड़ की गई थी। राष्ट्रपति ने 9 मई को हुई हिंसा की घटनाओं के लिए जिम्मेदार हमलावरों पर मुकदमा चलाने की वकालत की है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इमरान खान का बचाव करते हुए कहा कि पीटीआई चीफ ने पाक आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर का विरोध नहीं किया। राष्ट्रपति ने इमरान के एक बयान का इस दौरान जिक्र भी किया, जिसमें उन्होंने समर्थकों से कहा था कि उन्हें चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन शांत बने रहें। 9 मई को हिंसा के दौरान सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के विरोध में इमरान खान की पार्टी के कई नेताओं ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले नेताओं में सांसद से लेकर पूर्व मंत्री तक शामिल हैं। इतना ही नहीं, इमरान के क्लाइमेट चेंज पर सलाहकार मलिक अमीन असलम ने भी पीटीआई से इस्तीफा दे दिया है। इन लोगों ने इस्तीफे की वजह हिंसा को जिम्मेदार बताया। अब तक महमूद मौलवी, आमिर खियानी, करीम बख्श गबोल, संजय गंगवानी और मलिक अमीन असलम ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया है। उधर इमरान खान ने कहा कि जिन पर पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया गया, उन सभी के साथ मेरी सहानुभूति है। मैं उन सभी साथियों की सराहना करता हूं और उन्हें सलाम करता हूं जो पार्टी छोड़ने के अत्यधिक दबाव का विरोध कर रहे हैं। यानी घेरे में इमरान खान दिखाई दे रहे हैं। इमरान की मुसीबत डबल होती दिखाई दे रही है, अपने साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो उधर आर्मी के साथ पंगा भी इमरान के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। माना जा रहा है कि इमरान की दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है। यहाँ तो इमरान खान घेरे में नजर आ रहे हैं। आज हम पाकिस्तान के इन्हीं हालात पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन दोनों सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ जितेंद्र ओझा जी हैं, आप जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जबकि पूर्व राजनयिक यानी फॉर्मर डिप्लोमेट प्रकाश शाह जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन शुरुआत में जितेंद्र ओझा साहब आपसे ही करना चाहूंगा। सेना से पंगेबाजी आपको लग रहा है कि इमरान खान को अब भारी पड़ रही है? देखिए, सेना का बड़ा ही वर्चस्व रहा है पाकिस्तान की राजनीति में। शायद ही किसी जगह ऐसी सिस्टम हो जहां पे कहने के लिए तो डेमोक्रेसी भी हो, बीच बीच इलेक्शन भी होता रहे, लेकिन सेना या तो कभी डायरेक्टली रूल किया है सेना ने या कभी इनडायरेक्टली रूल किया है। ये सिचुएशन थोड़ी सी अलग इस वजह से हो जाती है कि वो देश मुश्किल में है। पहली बार जो है सेना के खिलाफ जनता में बहुत अधिक आक्रोश है और इमरान खान उभर कर आए कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सेना की इस अथॉरिटी को चैलेंज किया। पहले समझा जाता रहा कि सेना जो है वो करप्ट नहीं है, नेता करप्ट रहे हैं, लेकिन इस बार लगा कि सेना भी करप्ट है। लेकिन इमरान खान ने बहुत बड़ी गलती की। देखिए, वो देश ही जो है मैं कहता हूँ कि कवर्ड का कौम है। कि देखिए, गरीब लोगों को, लाचार लोगों की हत्या कर देना, सिविलियन की हत्या कर देना, औरतों पे बलात्कार करना, ये कोई बहादुरी के लक्षण नहीं है, कमजोर लोगों के लक्षण है। तो ये लोग, जिन लोगों ने वायलेंस किया 9 मई को, ये इमरान खान की बहुत बड़ी सेटबैक है अगर देखा जाए। यही लोग अगर पीसफुल एजिटेशन करके वे आते और लाठी खाने के लिए तैयार रहते, गोली खाने के लिए तैयार रहते, जो डिफरेंस है भारत में और पाकिस्तान में, या आप कहें कि हिंदुस्तान की मेजोरिटी पॉपुलेशन और पाकिस्तान की मेजोरिटी पॉपुलेशन में, हम सैक्रिफाइस करना चाहते हैं अपने उसूलों पे, इनमें सैक्रिफाइस का वो कभी जज्बा नहीं रहा। अपॉर्चुनिस्ट देश है कि मौका देख के उसने हिंसा और गारत पे और गंदे चीजों पे इसने अपनी बुनियाद बनाई है, तो वो उस टाइप की मेहनत भेजते हैं। जहां तक आर्मी का सवाल है, मैं ये कहूंगा कि जो लोग आर्मी को बैक करने वाले हैं, उन्हीं लोगों ने पाकिस्तान को हमेशा से बैक किया है। कभी हम कहते हैं कि पश्चिम के डीप स्टेट में लोगों ने आर्मी को जो बैक किया या पाकिस्तान को बैक किया, तो उनका लक्ष्य यही था कि आर्मी अपने तमाम नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान में चीजें करवा सकती हैं और आप बाहर में भी, मुस्लिम देशों में भी चीजें करवा सकती हैं। चाइना फॉर एग्जाम्पल बैक कर रहा है,
तो चाइना को भी लगता है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी जो है या सिक्योरिटी जो है वो आर्मी ही दे सकती है। इसकी इक्वेशन जो है जियाउल, मैं कहूँगा कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो के मुकाबले थोड़ी बेहतर जरूर है, लेकिन आर्मी का बजट तो पूरे व्यवस्था में इतना अधिक है, उसकी इंडिस्पेंसिबिलिटी है जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, उन तमाम चीजों में इमरान खान अपने कार्ड जो है ठीक से नहीं खेल पा रहे हैं और ये उन्हें सेटबैक लगा है। वरना तो आर्मी की मर्जी के बगैर तो वहाँ कोई सांस भी नहीं ले सकता है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, लेकिन इससे पूरे घटनाक्रम को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना की भी फजियत हो रही है, किरकिरी हो रही है और जो हालात बने हुए हैं, दुनिया के तमाम बड़े देशों की नजर पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर बनी हुई है। मैं प्रकाश शाह साहब आपके पास आऊंगा, जो भी पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, क्या आपको नहीं लग रहा कि इमरान की मुसीबत अब डबल हो गई है? एक तो पहले ही सेना से पंगा और दूसरा अब तो अपने करीबियों ने भी साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। ये कितनी बड़ी चुनौती होगी अब? ये बात यही है कि ये पाकिस्तानी का अंदरूनी मामला है, हम लोगों को उसमें कोई दखल नहीं डालना चाहिए। जी जी, हमको जो करना है वो करना चाहिए, क्योंकि आप हमारे एक कॉन्सुल जनरल थे वहाँ पे 20 साल पहले, वो बोल रहे थे कि हिंदुस्तान का सिक्योरिटी पाकिस्तान की सिक्योरिटी से ज्यादा है, क्योंकि इसकी मुलाकात, क्योंकि जो भी इनके साथ आए हैं अलेक्जेंडर वगैरह से टाइम पे, वो उधर से आए हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान का हिंदुस्तान को बड़ी मुश्किल करा हुआ है जी। तो हमें कोई दखल नहीं डालना चाहिए, ये अंदरूनी मामला है, उनको करने दो। इनको चीना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह से भी दोस्ती है, उन लोगों को पता नहीं है कि कैसे इनको वो करना चाहिए। हमको पता है क्या करना चाहिए, लेकिन हम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जितना हमारा उनके साथ दोस्ती थी वो अभी खत्म हो गई है जी। हम जानते हैं कि इमरान खान जो हमारे दोस्त थे, अब इमरान खान जब कैप्टन बन के आए थे क्रिकेट की टीम, तब मैं कमेंटेटर था और मैंने उनको मिला हुआ हूँ जी। लेकिन बात उनकी ऐसी है कि वो जैसे दोस्ती करना चाहते थे वो नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने वो तीसरी बीवी जो उन्होंने शादी करी है जी, वो तीसरी बीवी जो है वो बड़ी इस्लामिक है जी। तो वो उनके साथ वो नहीं काम करने देती है कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करें। जी जी। पाकिस्तान की जो आवाम है जी, उसमें से लोग पूछते हैं कि इन लोगों को खाना मिल रहा है हिंदुस्तानी को, तो हमको क्यों नहीं मिल रहा है? तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए और हमें अभी उनको कहना चाहिए जी। कि आपकी मर्जी है, श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हो रहा है जी, अमेरिका नेपाल के साथ हो रहा है, होने दो जो होना है जी। हम इसके लिए एक साइड पे खड़े रहते हैं। नहीं, बिल्कुल सर, आपने कहा कि इसमें भारत को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और जो परिस्थितियां उसे पाकिस्तान को खुद ही निपटने देना चाहिए, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है उसका कितना इम्पैक्ट भारत पर, क्या आतंकी हमलों की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है वहां के हालात को देखते हुए? देखिए हमारे हालत तो ज्यादा खराब है। ओझा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हमको पता है जी, क्योंकि चीनी और अमेरिका सब कोई फायदा लेने को तैयार है जी, लेकिन हमको बात ही नहीं करनी चाहिए। हमें अभी देखो ये न्यूक्लियर नेशन है, न्यूक्लियर नेशन है जी। और वो तैयार हो गया है, न्यूक्लियर यूज कर सकता है हमारे। कल इमरान खान ने बोला हुआ है कि हम
न्यूक्लियर करेंगे तो हमारे इतने लोग मरेंगे, लेकिन उनके भी मरेंगे। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए और हमको और हमारा जो उसके साथ उनके साथ दोस्ती है थी वो खत्म हो गई है। उन्होंने दोस्ती की बात नहीं करनी चाहिए, उन्होंने दुश्मनी की बात करनी चाहिए। और दोस्ती की बात जब करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन उस दोस्ती में वो हमारे साथ दोस्त की तरह। चलिए, ये तो सर खैर बात की बात है, लेकिन जितेंद्र ओझा साहब जिस दोस्ती का जिक्र प्रकाश शाह सर कर रहे हैं, इस दोस्ती के लिए तो भारत की तरफ से कई बार प्रयास हुए, नतीजा तो देखा, पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। और मौजूदा जो स्थिति है पाकिस्तान के हालात, अब वहां की आवाम भी चाहती है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, कम से कम जो जरूरत की चीजें हैं उनका आदान प्रदान अगर बढ़ जाता है, व्यापार अगर बढ़ जाता है तो उन्हें राहत मिलेगी। ये क्या मौके का फायदा उठाने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जाए? देखिए, पाकिस्तान के साथ हमारी आने वाले जहाँ तक जिस आवाम की बात कर रहे हैं वो आवाम इररेलेवेंट है, मैटर करती है। आप नंबर्स के हिसाब से मत देखिए, हिंदुस्तान के हिसाब से मत देखिए। मैं कहता हूँ कि जो भी आपके एडवर्सरी है उनको अपने कल्चर का, अपने वैल्यूज का, अपने पूर्वाग्रहों के चश्मे से निकल के देखने की कोशिश कीजिए, वो जानने की कोशिश कीजिए कि वो कौन है। जो प्रकाश शाह जी ने जिक्र किया अलेक्जेंडर का, देखिए वो समय कुछ और था। अलेक्जेंडर बाहर की ताकत थी, ठीक है, ये रीजन ऐसे थे। ये जो इस्लाम का जो रूप ये लेके आए हैं, जो मंगोलॉयड, अरब और टर्किक थॉट प्रोसेस के साथ जो लेके आए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान को इजाद किया गया, मैं आज कई दशकों से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक कैंसर के रूप में इजाद किया गया पश्चिम के कॉलोनियल देश ने। अब ये कैंसर उनके लिए भी एड्स बन गया, तब उन्होंने घबराना शुरू किया। ये उस हिसाब से देखिए मत, उनको देखिए कि समस्या क्या है। तो इनके साथ दोस्ती हो नहीं सकती थी, ये कभी हमारे दोस्त थे नहीं, कभी दोस्त हो नहीं सकते हैं। और जो रूप है इस्लाम का, जो रूप पाकिस्तान ने हाईजैक करके, जिसमें ऑर्गेनाइज क्राइम को एक लेजिटिमेसी दी जाती है, अपने से अलग नस्ल के लोगों के साथ नफरत ही नफरत है। हम तो हिंदू हैं, मान लीजिए 40s में उन्होंने हमारे साथ नफरत किया, 1.5 करोड़ जो है उस वक्त के हिसाब से माने समझिए कि एक साइजेबल पॉपुलेशन, उसको मार के भगा दिया गया। उतने ही लोग मजबूर हो गए कन्वर्ट करने में। ये रजिस्टर्ड रिफ्यूजीज की मैं बात कर रहा हूँ, साथ साथ क्या दोस्ती की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से ये तो भूल जाइए कि वो दोस्ती है। सवाल ये है कि डिप्लोमेसी में या कहीं पे भी संभव है, कुछ लोग क्लरिकल अंदाज से बात करते हैं। जी हमारा मानना है कि शांति जरूर चाहिए, कभी कभी संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट का जरिया, ये नहीं कि न्यूक्लियर वॉर है उसके बाद घर में हाथ से हाथ धरे रख के आप डर के बैठ जाए, बिल्कुल नहीं। हमें ये इस्लामिक रेडिकलिज्म के इस स्वरूप का समूल सर्वनाश करना होगा, क्योंकि यही एकमात्र वजह है जिससे पूरे दक्षिण एशिया को या दुनिया की सबसे पुरानी। बिल्कुल सर, हिंदुस्तान ने तो कम से कम अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि जब तक आतंकवाद के खिलाफ अगर नहीं खड़ा होता पाकिस्तान, तब तक तो कोई सवाल उठता नहीं दोस्ती का। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, जी मेरी बात सुन लीजिए जी सर, ये क्लरिकल बातें ये चलती हैं, ये होती रहती हैं, ये चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए, ग्लोबल प्रेशर के जरिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, हर जरिए आपको इस मिलिट्री कबाल को इतना प्रेशर में लाना है, मजबूर हो जाए और पाकिस्तान की सोसाइटी में जबरदस्त परिवर्तन आए। तो जब तक हम उस हिसाब से नहीं चलते, ठीक है, डिप्लोमेसी के लेवल पे हमें बिल्कुल पॉलिटिकल या मिलिट्री इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे लिए एक समस्या है, और समस्या का समूल सर्वनाश आवश्यक है, क्योंकि मुंह से बात करने से बात नहीं बनती है। उसके स्टेट के कैरेक्टर में कैसे चेंज आता है, उसकी सोसाइटी के कैरेक्टर में कैसे चेंज आता है। वॉर देखिए, मैं कहता हूं कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट हॉट मिलिट्री वॉर नहीं होना चाहिए, लेकिन जो तरीका उन्होंने अख्तियार किया वो नहीं, हमें अपने तरीके से इनको क्रिपल करना है। इससे नहीं कि हम पाकिस्तान के जनता के दुश्मन है, इसलिए ये कैंसर जो है पूरे दक्षिण एशिया को और पूरी मानवता के लिए खतरा है। कि देखिए आर्मी जो है वो बिजनेस करती है, क्राइम करती है, हमें वहाँ के लोगों को और मॉरल सपोर्ट देने की जरूरत है कि अपनी व्यवस्था में आओ, और आर्मी के साथ साथ जो मुल्ले हैं, कटमुल्ले हैं और जो क्रिमिनल्स हैं उनको भी आइसोलेट किया जाए। सर ये तो बात की बात है, लेकिन मौजूदा जो हालात पाकिस्तान में इस वक्त बने हुए हैं उनसे निपटना बड़ी चुनौती है, और इमरान खान के जहन में भी आखिर क्या कुछ चल रहा होगा। मैं प्रकाश शाह सर आपके पास आऊंगा, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सेना की तरफ से 2 ऑप्शन दिए गए, या तो देश छोड़ दें और दूसरा ऑप्शन ये है कि या आर्मी एक्ट का सामना करें। इन दोनों में से क्या ऑप्शन आपको लग रहा है जो इमरान खान मान सकते हैं? इमरान खान
अभी तक कोई ऑप्शन माने नहीं है। और उनकी कहने की बात यह है कि जब तक हिंदुस्तान वाला कुछ ना कुछ सवाल का जवाब नहीं देगा तब तक वो नहीं देंगे। तो हमारा हमको देखना है कि बड़ी दुनिया की बड़ी बड़ी नेशन जो है, चाइना, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, फ्रांस वगैरह, जर्मनी, उनको भी तो सवाल का जवाब देना है। क्यों वो नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान जो अभी जो उसमें है, प्रॉब्लम में है इंटरनल, उसमें उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो हमें उनकी आर्म फोर्सेस किसी के साथ भी पंगा नहीं लेना। हमको लेना है और दोस्ती करनी है उनकी उनके वो जो कर रहे हैं वो अभी कर रहे हैं उनके उसमें जो उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स में वो खाना नहीं खाना मिल रहा। हमने श्रीलंका को छोड़ दिया कि दोस्त है हमारे, लेकिन दुनिया भर के लोग उनके साथ काम करेंगे। हमने बांग्लादेश को छोड़ दिया है और नेपाल को छोड़ दिया है। तो पाकिस्तान ऐसा कैसा हम समझ रहे हैं कि हमारे से वो ज्यादा काम करेंगे? नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे क्योंकि उनकी जो लक्ष्य है वो ये है कि हिंदुस्तान को नीचे डालना, हिंदुस्तान को नीचे करना। तो हम चुप बैठेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे और इनको देखेंगे कि दुनिया के दूसरे देश क्या कर रहे हैं। चले, मौजूदा वक्त में कम से कम ये जरूर कहा जा सकता है कि भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन सर, जो राष्ट्रपति की तरफ से इमरान खान को नसीहत दी गई है कि सैन्य अफसरों के घर और दफ्तर में जो तोड़फोड़ हुई है उसके लिए सार्वजनिक तौर पर निंदा करनी चाहिए इमरान खान को। और दूसरा, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ का विरोध नहीं किया। क्या राष्ट्रपति इमरान खान को सेफ साइड देने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि करीबी कही जाती उनसे, वो जानते हैं कि अगर सेना एक्ट लागू हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। और अभी बात यह है कि इमरान खान की इंटरनल सिचुएशन में कुछ समझ में उसको नहीं आ रहा है। आर्मी को सपोर्ट करना, क्योंकि आर्मी ने उसको सपोर्ट करा था, और आर्मी को करना नहीं है क्योंकि वो नहीं कर रहा है और उनकी पार्टी को मार रहा है। तो हमको चुप बैठना है, हमको बोलना ही नहीं है। इमरान खान जो प्रॉब्लम करेगा, जो प्रॉब्लम उसके पास होगा, वो उनके अमेरिका के पास जाए, चीनी के पास जाए, किसी के भी पास जाए और उसका सोल्यूशन वो ढूंढे। चलिए, यानी सर आपको ये लग रहा है कि भारत को इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है और पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन जितेंद्र ओझा साहब, ठीक है, एक कूटनीतिक दृष्टि से तो प्रकाश शाह साहब ने जो बताया कि इस वक्त तो चुप रहना ठीक है, लेकिन हम पाकिस्तान के हालात की जो चर्चा कर रहे हैं कि आज कहा जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद कुछ भी हो सकता है। पुलिस ने घेरेबंदी कर ली है और अब जो इमरान को नसीहत दी जा रही है कि वो जो 9 मई की हिंसा है उसको लेकर सार्वजनिक तौर पर निंदा कर दें। यानी ये बचाव करने की कोशिश की जा रही कि डायरेक्ट सेना से पंगा लेने की जरूरत नहीं है इमरान खान को। देखिए, जो पॉलिटिकल इक्वेशन वहां पे है, सेना से वाकई कोई कन्फ्रंट नहीं कर सकता, क्योंकि अल्टीमेटली सिक्योरिटी किसी की नहीं है। जो चुने हुए प्रधानमंत्री को पकड़ के फांसी पे लटका दे तो सेना सबके ऊपर दबाव बनाए हुए है। लेकिन जनता में भी, खासतौर से जुडिशरी से लेकर कई तबके में एक ऐसा लगता है कि इमरान खान एक सिंबल बनकर उभर कर आए हैं जो जनता के आक्रोश को वो दिखा सकते हैं। तो उनको सस्टेन करने के लिए भी इमरान खान के लिए बहुत जरूरी है कि वो वायलेंस को जस्टिफाई नहीं करें। अगर वो वायलेंस को जस्टिफाई करेंगे तो बात कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमसे आपने भी कहा कि बहुत अजीब स्थिति है, नहीं, बिल्कुल ये नेचुरल स्थिति है। अगर अमेरिका और चीन नहीं आते तो ये स्थिति 1960 में आती,
जी जी। दूसरा जो हम कहते हैं ना कि दुनिया के बड़े देश क्या कर रहे हैं, देखिए दुनिया के बड़े देशों में हम ही आज दुनिया के बड़े देश हैं। ये 1960 का दशक नहीं है, 1970 का दशक भी था, तब भी पाकिस्तान से तो बड़े थे, तभी तो बांग्लादेश बन गया है। तो मैं भी ये भी मानता हूँ कि बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए डायरेक्टली इंटरफेयर और डायरेक्टली कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि और सेना तलाश में रहेगी कि कोई न कोई बहाना बना के लिए ही पाकिस्तान की जनता को दबाने के लिए कोई आतंकी हमला करवाए, कुछ ये करवाए कि पूरा अटेंशन जो है डाइवर्ट कर दें। तो वहां तक टैक्ट की तो जरूरत है, लेकिन हम लोग सरकार में नहीं है, हम लोग सरकार से बाहर हैं। लेकिन मैं इसके साथ यही कहता हूं कि जब तक ये इस्लामिक चरमपंथी का और जब तक ये ऑर्गेनाइज क्राइम का, इन दोनों को क्रश नहीं किया जाता है, एकदम जमीन के भीतर दफन नहीं किया जाता है, तब तक बात बनती नहीं है। तो सरकार का एक अपना मजबूरी है, लेकिन भारत के सिविल सोसाइटी के लोगों को इस समय जरूर आवाज उठाना बोलना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ आए। और ये जो कॉन्फ्रंटेशन है वो मेरे ख्याल से जिस दिन इमरान खान पाकिस्तान को लेके एक सेक्युलर ह्यूमनिस्ट विजन रखते हैं, एक रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तब तो बात बनती है। और मैं ये भी नहीं मानता कि कभी ये इमरान खान भारत के मित्र थे, कभी थे नहीं और हो भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद ये लगातार जो इस्लाम और ला इलाहा और करने की बात करते रहे हैं, हमेशा रेडिकल्स के गोद में बैठे रहे हैं, जिनको तालिबान खान कहा जाता रहा है। और जब आर्मी जब तक इन्हें नवाज शरीफ को चुनाव हरा के इनको बैठाई रही अपने पिट्ठू के रूप में, तब तक ये आर्मी का गुणगान करते रहे। यही नहीं, आपके पास एक वीडियो आया होगा, कोई फवाद हुसैन है जी जी दौड़ के भाग रहे हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए, और यही कितने आर्मी के शान में कसीदे पढ़ रहे थे। देखिए पाकिस्तान की सोसाइटी में एक प्रोफाउंड चेंज आने की जरूरत है, वो इंसानियत की तरफ जाए, और ये आसान नहीं होगा। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि भारत की सिविल सोसाइटी को, भारत के इंटेलिजेंसिया को ये दबाव देना चाहिए। वो नंबर कुछ भी क्यों ना हो, वो नंबर इररेलेवेंट है, तो उस नंबर को मॉरल स्ट्रेंथ देने की सिविल सोसाइटी से जरूरत है। और ये घबराने की जरूरत नहीं है कि वो मार देंगे तो हम डर के मारे घर के अंदर छुप के बैठ जाए। तब 1960, 70, 80 के दशक के लोगों के प्रति मेरा बहुत सम्मान है और शायद सहानुभूति भी है कि वैसे दौर में शायद ऐसे ही सोचा जाता रहा होगा, लेकिन ये दुनिया कुछ और है। तो ये हमारे चले सर, अब चर्चा के समापन का वक्त हो गया। एक फाइनल इलेक्शन प्रकाश शाह सर मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि सेना की तरफ से तो स्पष्ट कह दिया गया कि 9 मई को जिन लोगों ने भी हिंसा फैलाई उनके साथ हम सख्ती से निपटेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान को नसीहतें दी जा रही हैं, अब तो उनके साथी भी साथ छोड़ के जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सेना से सीधे टकराव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने आरोप लगा दिया कि सेना के जरिए तहरीके इंसाफ को खत्म करने की प्लानिंग की गई है, साजिश है। आपको लग रहा है सर? नहीं, अभी वो कंफ्यूजन में है, उनको पता नहीं है कि पब्लिक को सपोर्ट करना है या सेना को सपोर्ट करना है या नेशनल असेंबली को सपोर्ट करना है। तो उन्होंने तीनों ने एक अलग अलग पोजीशन लिए हुए हैं। जी जी। तो हमको उसको छोड़ देना चाहिए और उनको बोलना चाहिए पहले इमरान खान सपोर्ट ले और उसके बाद हमारे पास आए और बोले कि क्या सपोर्ट चाहिए उनको। चले बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रकाश शाह सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र ओझा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान में हालात जितने ही जटिल हो, इमरान खान के ऊपर एक बार फिर गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिखाई दे रही है। लेकिन अभी जैसा दोनों मेहमान कहे कि भारत को इस मामले में अपनी टांग अड़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वेट एंड वॉच की स्थिति भारत के लिए लागू होती है, क्योंकि इमरान खान जिस तरीके से लगातार सेना के खिलाफ भी बोल रहे हैं और सेना की तरफ से भी अब कहा जा रहा है कि या तो इमरान खान देश छोड़ दें या तो फिर आर्मी एक्ट का सामना करें। इमरान है जो मानने को तैयार नहीं है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इमरान है घेरे में। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।